दोस्तों, मैं आपके लिए छलावे की कई कहानियां ला चुका हूं। हर एक कहानी में एक ही खासियत बताई जाती है कि छलावे होते तो बहुत चालाक हैं, अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन कमज़ोर बहुत होते हैं। आसानी से उन्हें हराया नहीं जा सकता सिर्फ चालाकी के कारण, लेकिन अगर उन्हें पकड़ा जा सके आसानी से मारा जा सकता है। लेकिन ऐसा हर एक छलावे के साथ नहीं होता। कुछ छलावों के पास शक्तियां कुछ अलग होती हैं। वो अपना रूप बदल सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली भी होते हैं। और उनकी शक्ति किस हद तक जा सकती है, आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। जब अजीत के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वो आज तक भूल नहीं पा रहा है। उसने छलावे की सिर्फ चालाकी नहीं देखी, छल नहीं देखा, बल्कि छलावे की ताकत देखी थी। दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए, आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अजीत की, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वो खेती विभाग के एक अफसर थे, यानी कि खेती विभाग में कर्मचारी थे। और वहाँ उनकी अपने साथी कर्मचारियों से ज़्यादा बन नहीं रही थी। जिस शहर में वो थे, जब से वो यहाँ पर इस काम को करने लगे थे ना, ज़्यादातर सीनियर के साथ उनकी बना नहीं करती थी। वो ज़्यादा ईमानदारी दिखाया करते थे। अब बाकी जो थे थोड़ा कामचोर थे, कम काम करना चाहते थे और अपना काम भी अजीत को दे दिया करते थे। वो उनसे सीनियर नहीं था, जूनियर था, तो उसे काम करना पड़ता था। लेकिन उसे पता था ये काम मेरा नहीं है, मुझे नहीं करना, लेकिन वो शिकायत लगा दिया करते। अब जो सीनियर थे उनकी बात सुनी जाती है, जूनियर के नहीं सुनी जाती। और पिछले 3 से 4 सालों से अजीत बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था, बहुत टेंशन लिया करता था। ईमानदारी से अपना काम किया करता था, लेकिन बाकियों के काम का बोझ उस पर डाला जाता, जिस कारण 1 घंटा कभी कभी उसे ज़्यादा काम करना पड़ता। अब अगर वो काम वो ना करे तो उसे डांट पड़ती और उसे डराया जाता, तुम्हारी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 4 सालों तक सहने के बाद उसे लगा अब बाकियों का काम मैं नहीं करने वाला, मैं किसी और का काम क्यों करूँगा, मैं अपना ही काम करूँगा। उसने 1 महीने किसी का काम नहीं किया, किसी की सुनी नहीं। जो सामने बोलता वो जवाब पलट कर देता। इस तरह से उसका झगड़ा रहा और उसकी ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन एक अच्छी बात थी कि उसकी ट्रांसफ़र उस शहर से कोई 45 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी और उसे लगा था मैं अप डाउन कर लिया करूँगा, शहर में रह लिया करूँगा और वहाँ काम करने के लिए जाया करूँगा, वहाँ से शहर वापस आ जाया करूँगा। इस दफ्तर में ज़रूर वापस आऊँगा और कहूँगा अब मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता है। उन्हें बहुत ज़्यादा जलाया करूँगा और उन्हें परेशानी दिखाया करूँगा। जब किसी की ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ उसकी प्रमोशन भी होती है, तो उसकी ट्रांसफ़र ज़रूर करवा दी गई थी वहाँ से, लेकिन उसकी जो प्रमोशन थी वो भी हो गई थी। तनख्वाह कुछ बढ़ गई थी, दूरी बढ़ गई थी, तनख्वाह बढ़ गई थी, अब उनके बराबर हो गया था। अब किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं थी। ये उसका पहला दिन था गांव में। पहले दिन सबसे जान पहचान की और उसे एक चीज़ अच्छी लगी। शहर में लोग ना उसे परेशान किया करते थे, जानबूझकर उसे तंग करते, कामचोर थे। अब गाँव में इतने मेहनती थे, वो खुद कहते थे काम बताओ, तुम्हारा काम हम करते हैं। इस तरह से कुछ दिनों तक उसने अपना काम बाकियों से करवाया और उसके बाद उसे शर्म सी आने लगी कि मैं तो बिल्कुल उन जैसा बन गया ना। वो मुझसे काम करवाया करते थे, मैं बाकियों से काम करवा रहा हूँ, तो वो अपना काम करने लगा। इससे उसकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब कुल 15 से 20 दिनों तक इस तरह से उसने अप डाउन किया और उसे पता चला कि 45 किलोमीटर कम नहीं होते भाई। शहर में आना जाना उसके 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में लग जाया करते थे। तैयारी करना, यहाँ से निकलना, रास्ते थोड़े टूटे होते, कभी बाइक ख़राब हो जाती, बाइक में पेट्रोल डालना पड़ता तो खर्च ज़्यादा होता। उसे लगा यार मुझे इस गांव में रहना ज़्यादा सही रहेगा। अब शहर हर रोज़ थोड़ी ना जा सकता हूँ, शनिवार रविवार को चले जाया करूँगा, यहाँ कोई किराए का मकान ले लेता हूँ। इस तरह से उसने वहाँ किराए का मकान ले लिया। अब गांव में सब लोग अच्छे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अजीब बातें किया करते थे। यहाँ दोस्ती हो गई थी और मन इतना ज़्यादा लगा था, 4 सालों में इतनी खुशी उसे कभी नहीं हुई थी जो यहाँ गाँव में आकर हो गई थी। भले ही यहाँ सहूलतें नहीं थी, लेकिन दिल लग गया था। अब यहाँ धीरे धीरे बातें खुलने लगी और बातों बातों में उसे पता चला कि जिस रास्ते से वो आता है ना, वहाँ का एक शॉर्टकट भी है। जो 2 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे में रास्ता आराम से निकाला जा सकता है। और जो उन खाली जगहों, जंगलों के बीच से निकलने वाला जो रास्ता है ना, उसमें कोई परेशानी भी नहीं होती, कोई
आपको मुश्किल नहीं होगी, वो रास्ता छोटा है लेकिन बाइक आसानी से ले जाई जा सकती है और वहाँ कोई खड्डे वड्डे नहीं है। एक चीज़ है कि वहाँ पर छलावा नज़र आता है। अब ये बात सुनने के बाद अजीत थोड़ा सा घबराया कि छलावा, मैंने तो सुना है छलावे बहुत छलते हैं, बहुत परेशान करते हैं और पीछे पड़ जाते हैं तो छोड़ते नहीं। गांव वालों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ हम कई बार निकलते हैं, हमें वो छलावा नज़र आता है। वो छलावा कभी किसी रूप में दिखता है, कभी लड़की कभी मर्द, लेकिन जंगल में कोई, अगर तुम्हें कोई दिखे ना वहाँ मत जाना, बस आराम की बात है। और कभी कभी कुछ लोग वहाँ जाते हैं, छलावा उसे परेशान नहीं करता। छलावे को कोई अपना काम रहता है, किसको छलता है पता नहीं, लेकिन गांव वाले को कभी किसी को परेशान नहीं किया, तुम्हें भी कभी परेशान नहीं करेगा। अगर तुम्हें उस खास मोड़ पर कोई आदमी नजर आए, बात मत करना, तुम निकल जाना, बेवजह परेशानी मोल क्यों लेनी। अब तक उस छलावे ने कोई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम कह पाएं कि वो बुरा है। अपना काम करता है, करता रहे, लेकिन कभी कभी आंखों के सामने रूप बदलता हुआ नजर आ जाता है। ये बात का पता अजीत को लग गया था। अब वो गांव में रहने लगा था, कभी कभी 1-2 हफ्ते के लिए भी शहर नहीं जाता। वो माँ बाप को कह देता कि गांव में कभी कभी काम होता है, कभी कभी हम वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते हैं और वीकेंड्स पर ये करते हैं, तो मुझे शहर आने का मन नहीं करता। अब 1 महीना बीतने के बाद उसे लगा कि मुझे शहर जाना चाहिए, माँ बाप के पास अब 2 दिन वहाँ पर बिता कर आता हूँ। वैसे भी बाकी जो थे ना, वो किसी मेले में घूमने जाना चाहते थे, उसे मेले में जाना पसंद नहीं था, तो उसे लगा मैं घर चला जाता हूँ, माँ बाप के साथ समय बिताता हूँ। उस शाम काम करते करते थोड़ी देर हो गई और इस तरह से थोड़ा अंधेरा सा हो गया था। वो थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन रास्ते का चुनाव वही किया। गाँव वालों ने कह दिया था डरने की बात है ही नहीं, वहाँ कौन सा कोई खतरा है, कोई जानवर आता है, कुछ नहीं होता, आराम से निकल जाना, अगर कोई जानवर दिखे भी, बाइक है भगा लेना। जब वो वहाँ उस मोड़ से गुजर रहा था तभी उसे वहाँ एक आदमी नजर आया। वो जो आदमी था ना, वो मोड़ के दूसरी तरफ वहाँ जंगल में खड़ा एक पेड़ के पास उस तरफ देखे जा रहा। पहले तो उसे लगा कि मैं वहाँ से बाइक निकाल लेता हूँ, लेकिन इतने समय से उस छलावे की बात उसने सुन रखी थी, उसे पूरा यकीन भी नहीं था छलावे होते हैं या नहीं होते। आंखों से देखूंगा तब पता चलेगा। अब सामने छलावा आ गया, अब उसे डर तक नहीं था, गांव वालों ने जैसे बताया था। उसने बाइक रोक ली, देखने लगा उस तरफ। जो छलावा था या इंसान ही था उसे नहीं पता, लेकिन उसकी तरफ घूरे जा रहा। दूर से आंखें नज़र भी नहीं आ रही थी, तो वहाँ वो रुक गया। वो उसकी तरफ घूरने लगा, छलावा उसकी तरफ घूरे जा रहा। कुछ समय उसने बाइक रोके रखी और कहने लगा, घूर क्यों रहा है कौन तू, यहाँ क्यों खड़ा है, भाई बाहर आ, बात करना चाहता है तो बात कर ले। जो अजीत था ना, वो वैसे किसी से बहस नहीं करता था, लेकिन वहाँ 4 साल काम करने के बाद ना छोटी छोटी चीज़ उसे दी जाती, वो गुस्सा करता। उसका जो स्वभाव था गुस्से वाला बन गया था। अगर उसे ट्रिगर किया जाए, उसे गुस्सा दिलाया जाए तो उसका गुस्सा बढ़ता जाता था। फिर बहस किए बिना उसका काम नहीं चलता था। अंदर आग रह जाती थी, वो घुट घुट कर मरना नहीं चाहता था। इसीलिए जब उसे गुस्सा आता वो गुस्सा निकाल दिया करता, कुछ ना कुछ बोलता, गालियाँ निकालता, कुछ ना कुछ करता अपने गुस्से को शांत करने के लिए। अब यहाँ भी वो छलावे की बातें भूल गया, सारी बातें भूल गया। बाइक लगाकर देखने लगा, है कौन भाई तू, बाहर आना चाहता है तो बाहर आ, लिफ्ट चाहिए, आगे जाना है तो बता। वो वहीं पर खड़ा। इसके बाद जो अजीत था सड़क से उतरकर उस तरफ गया, नीचे से उठा लिया डंडा। डर इस चीज़ का भी था, कहीं छलावा ही हुआ हमला कर दिया तो। सुना है कहानियों में छलावे कमज़ोर होते हैं, अगर नहीं हुआ तो, ताकतवर हुआ तो भाई हमला करेगा, डंडा घुमा के मारूंगा सर पे। वैसे अट्टा कट्टा था, सरकारी नौकरी करता था तो ज़्यादातर खर्च अपने खाने पीने पर करता था, जिम जाने में करता था। यहाँ जैसे जैसे वो छलावे के करीब जाता गया, अब वो छलावा वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं किया, वो बस घूरे जा रहा था। जैसे जैसे जो अजीत था उसके करीब गया, अजीत ने उसकी आंखों की तरफ देखा। उसकी आंखें फड़फड़ा रही थी। अब आंखें ऐसे फड़फड़ा रही थी या तो उसे कोई बीमारी थी या वो बातें सच हैं छलावे वाली, ये छलावा ही लगता है। उसके मन में आया ये छलावा ही लगता है, देखूं तो सही कोई रूप बदलता है या नहीं, या इसकी आंखें खराब है, कहीं कोई अंधा हो, आंखें ऐसे फड़फड़ा रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि छलावा है, ये बेचारा अंधा यहाँ एक पेड़ के साथ चिपका हुआ है। करीब गया और कहने लगा, भाई कौन है तू, तेरी आंखों को क्या हुआ। उसने सामने से कुछ नहीं कहा। ये कहने लगा, अगर तू छलावा है तो रूप बदल के दिखा तो मानू तू छलावा है। यहाँ बहुत सुना है छलावा है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। अगर तू छलावा है रूप बदल के दिखा। उसने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। अजीत को गुस्सा आता जा रहा था। अजीत ने थोड़ी दूरी बनाकर रखी, ज़्यादा करीब नहीं गया।
नीचे से अब एक लकड़ी का और टुकड़ा था। अब बड़ा डंडा हाथ में पकड़ा था, उसे छोड़कर मार नहीं सकता था। नीचे पड़ा हुआ छोटा लकड़ी का टुकड़ा उठाया, घुमाकर मारा। अब घुमाकर मारा सीधा सर पर। जैसे ही उसके सर पर टकराया वो गुस्से में आया। जैसे ही वो पेड़ के पीछे गया, अब जो अजीत था उसे लगा देखता हूँ इसने कोई रूप तो बदला नहीं, कहीं अंधा तो नहीं, मुझे माफ़ी ही मांगनी पड़ जाए। भाई सर पे लकड़ी मार दी मैंने। जैसे ही वो पीछे गया, अब वो लंबा सा आदमी था, पीछे गया तो पीछे अब पेड़ के कुछ है नहीं। उसने ऊपर देखा कि कहाँ पर गया, पीछे तो मौजूद नहीं। ऊपर चढ़ गया नहीं, नीचे देखा, नीचे छोटी सी बिल्ली। जैसे ही बिल्ली नजर आई उसका दिमाग घूम गया। छलावा, ये तो छलावा ही है। उसके दिमाग में उस समय पता नहीं क्या आया। अगर उसके करीब बिल्ली कुत्ता कुछ आता था ना तो वो लात मारता था या डंडा मारता था। तो यहाँ बिल्ली इस तरह काले रंग की बैठी देखी, उसने पैर मारा, पैर से उछालकर उसे दूर फेंक दिया। जैसे ही बिल्ली वो दूर गिरी, उसकी आंखों के सामने वो बिल्ली से इंसान का रूप बना। बिल्कुल वैसा जो आंखें फड़फड़ा रहा था, अंधा लग रहा था, वो आदमी बिल्ली का बन गया। जैसे बिल्ली को उछालकर फेंका, वहां पर वो आदमी बन गया। ये चीज़ देखते ही अजीत की जैसे आंखें खुल गई। जो बात थी, जो उसने सुनी थी, आंखों के सामने होती हुई देखी। अब कोई आदमी पेड़ के पीछे गया हो, फिर बिल्ली नजर आए, हमारे मन में शक रहता है, पेड़ के अंदर छिप तो नहीं गया, ऊपर चढ़ गया, या हमें नजर नहीं आया, पीछे भाग गया। अब ये कोई ट्रिक हो सकती है। अब ऐसी ट्रिक थोड़े ना हो सकती है कि सामने बिल्ली का बच्चा या बिल्ली गिरी है और उसका आकार बड़ा हुआ और एक इंसान बन गया। वो मान गया कि ये एक छलावा ही है। अब जो अजीत था वो हंसने लगा, लेकिन वो जो आदमी था ना, खड़ा होकर गुस्से में कह रहा था, तूने ये क्या किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब वो आदमी ये कह रहा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। और अजीत ने अब छलावा देख लिया, कुछ डर गया, अब उससे उलझना नहीं चाहता था, वहां से भागा। अजीत वहां से बाइक लेकर निकल लिया, लेकिन उसे पता नहीं था जो उसने किया है ये गलत किया था। उसके बाद अजीत बाइक लेकर पहुंच गया सीधा अपने घर। 2 दिन आराम से बिताए, घर वालों को बताया। छलावे की बात तो वो हर किसी को बता रहा था कि छलावा है, ऐसे दिखा, मैंने आंखों से देखा, रूप बदला। दोस्त कह रहे नहीं, हो ही नहीं सकता। उसने कहा नहीं, मैंने आंखों से देखा। अगर ट्रिक होती ना, मैं मान लेता ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। आंखों के सामने हुआ भाई, आंखों के सामने। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, जैसे करते ही हैं। जिसने देखा ना हो वो कहता है छलावे नहीं होते, ये झूठी कहानियां होती हैं। लेकिन अजीत ने सबको बताया ये सच है, किसी ने नहीं माना। अजीत 2 दिन बिताकर जब वापस सुबह 6 बजे, अब वो सोमवार को सुबह 6 बजे आने वाला था, सुबह 6 बजे निकला, सीधा ऑफिस पहुंचा। उसके बाद थोड़ा थका हुआ था, अब वहाँ घर में कुछ काम थे, वो काम किए। 2 दिन आराम करने का मौका नहीं मिला। सीधा ऑफिस पहुंचकर काम किया। शाम के वक्त थक गया। अब शाम को वो अपने उस घर में आ जाया करता था जो किराए पर लिया हुआ था। ये किराए पर लिया हुआ जो उसका घर था, वहाँ आसपास कुछ जैसे पशुपालन के लिए कोई बाड़ा सा बनाया हुआ था। घर जो थे थोड़े पीछे ही थे, दूर थे। यहाँ ज़्यादातर जानवर, गाय भैंसें आसपास थी, उनकी बदबू वहाँ घर तक नहीं आती थी। बीच में कुछ प्लॉट थे, खाली खेत जैसे, बीजा हुआ कुछ नहीं था, उगाया कुछ नहीं था, खाली पड़े हुए थे, घास फूस उगी थी। पीछे एक घर था, ये बड़ा घर था, अच्छा घर था। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा रखी गई थी, किराया ज़्यादा था, गांव वालों ने बात की थी। लेकिन वो सरकारी नौकरी करता था, उसके लिए वो बड़ा किराया भी ज़्यादा नहीं था। गांव में कम किराए को ज़्यादा माना जाता है, कमाई के साधन कम होते हैं, तो उसने वो वाला अच्छा वाला घर खरीदा था, लेकिन गांव से थोड़ा बाहर की तरफ। अब शाम का वक्त आराम से बीत गया। रात के वक्त वो जो घर था उसकी छत पर सैर किया करता था। वो पहले वहाँ घूमा करता था, अगर कोई नज़र आ जाए नीचे पहुँचकर बातें किया करता था। कभी कभी वो जो गाय भैंसें वहाँ रखी होती ना, वहाँ उनकी सफाई करने वाले, गांव में रहने वाले कभी इधर आ जाते, कुछ सामान लेकर, खाने का ले लो, ये ले लो, ऐसे उनसे बातें करने के लिए नीचे आया करता था। बाकी ऊपर ही सैर किया करता था। इस तरह ये 8 बजे 7 बजे का कोई समय होगा, अंधेरा तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ वो ऊपर घूम रहा। तभी उसे नज़र आया कि नीचे वाला जो गेट था ना, उसने अंदर से बंद किया था, अंदर से लॉक लगा कर रखता था, चाबी लेकर अंदर रख देता था ताकि कोई अंदर ना आए। अब गांव है लेकिन खतरा हो सकता है, रात को सब बंद ही करते थे घर। छत पर चढ़ा हुआ नीचे उसने देखा एक औरत, सफ़ेद रंग के कपड़े, बाल आगे की तरफ किए हुए, गेट के आगे खड़ी। अब ऊपर से देखकर पहले तो वो हैरान हो गया, अगर कोई औरत इस तरह गेट पर आई हो तो बाल आगे की तरफ क्यों किए हुए हैं? ये कोई भूत प्रेत तो नहीं? अगर भूत प्रेत है तो पहले नज़र क्यों नहीं आई? सवाल कई थे।
तो उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, आप कौन, गेट पर क्यों खड़ी हैं, क्या आप अंदर आना चाहती हैं, आपको कोई काम है? जवाब कुछ नहीं दिया। काफ़ी समय तक वो ऊपर खड़ा रहा, वो औरत सामने रही। फिर वो घूमते घूमते कई बार सवाल करता, वो औरत कुछ नहीं कहती। उसने कई बार गुस्से में कहा, चले जाओ यहाँ से, सामने क्यों खड़ी हो, क्या चाहती हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? उसे लगा कहीं भूत प्रेत ही तो नहीं, कोई डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पक्का कर लूँ। कई बार बोला। उसके बाद जब वो घूम रहा था, वो औरत जैसे थोड़ी आगे आई हो, उसके बाद गायब। अब वो थोड़ा इधर उधर देख रहा था, उतने में वो औरत गायब हो गई। उसे लगा आगे दीवार के पास तो नहीं सट गई होगी। अब जो छत थी थोड़ी पीछे थी, दीवार के साथ कोई सटा होता तो नज़र नहीं आ सकता था, लेकिन फिर भी वो देखता रहा कहीं ऊपर वाली दीवार जिस पर सलाखें लगी हैं फांद कर अंदर तो नहीं आना चाहती। वो औरत अंदर नहीं आई थी, लेकिन नीचे से एक आवाज़ आई, एक भारी आवाज़, शॉर्ट सर्किट की। अब जहाँ मेन स्विच लगा था, कई बटन लगे हुए थे, वहाँ फ्यूज़ बटन्स थे, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया और घर की लाइट चली गई। इसके बाद अजीत नीचे आया, देखने लगा शॉर्ट सर्किट हो चुका था, फ्यूज़ उड़ चुके थे, तारें आपस में जुड़ गईं। अब जो तारें थी ना, नीचे लगाई हुई टेप की हुई, अच्छे से किया हुआ था काम, ऐसे शॉर्ट सर्किट हो नहीं सकता था। दो जो तारें थी ना, टेप उतार कर जोड़ दी गई थी। अब वो जोड़ी गई थी, अंदर से कई जगह जोड़ी गई थी, तो शॉर्ट सर्किट काफ़ी तगड़े वाला हुआ, जिससे वो तारें ना सड़ गई। तो वो तारों को वो खुद जोड़ नहीं सकता था। कुछ होता है, मेन स्विच बंद करके हम तारों को चेक वेक कर सकते हैं। अब अगर मेन तारें जो मीटर से निकल कर सीधा वो मेन स्विच तक जाती हों, तो वहाँ वाली तारों के साथ कोई पंगा नहीं लेता, वो काम इलेक्ट्रीशियन का ही होता है। अब रात का समय है, इलेक्ट्रीशियन बुलाना होगा। घर में हो गया पूरी तरह से अंधेरा। अब देख रहा अजीत कि मैं क्या करूं, अब गेट खोलकर बाहर तो जाना होगा, मैं किससे बात करूं? अब अगर फ़ोन है मेरे पास, मैं फ़ोन करूंगा भी तो किसको करूंगा? गांव वालों के ज़्यादा नंबर मेरे पास है नहीं, मेरे साथियों के हैं जो आसपास के गांव में रहते हैं, वो दूर वाले घर, उन्हें यहाँ बुलाऊंगा तो अच्छा थोड़े ना लगेगा। तो कहेंगे डरपोक है, तू घर के बाहर तक नहीं निकल पाया, गांव में आगे जाता, किसी से मदद मांगता। अब वो उस औरत से थोड़ा डरा हुआ, कौन है औरत जो दीवार से सट गई है या कहाँ गई? उसने गेट खोला, हाथ में जो डंडा था वहाँ पड़ा हुआ वो पकड़ा, देखा दीवार से कोई सटा हुआ नहीं था, गेट के बाहर कोई नहीं था। अंदर वाला लॉक लगाया उसने, गेट लगाया, वहाँ पर भी बाहर से लॉक लगाया और निकला गांव की तरफ, कोई इलेक्ट्रीशियन मिल जाए। 8 बजे कोई ना कोई होगा ना। अब इस गांव के बाहर की तरफ कुछ दुकानें बनी हुई थी, इलेक्ट्रीशियन की दुकान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, मिठाई वाली 2-3 दुकानें थी, कोई बीज भंडार था, ऐसे बनी हुई कुछ दुकानें। 8 बजे तक बंद हो चुकी थी, लेकिन वो जो लोग थे ना दुकानें चलाने वाले, वो गांव में ही रहने वाले होंगे ना, तो कोई ना कोई बता देगा कि वो लड़का मेरे तार ही ठीक कर दे कोई। तो वो गांव की तरफ गया। अब गांव में जाकर पूछ रहा, कुछ लोगों से पूछा, वो जो बाड़ा था पहले पूछा, वहाँ काम करने वाले कह रहे हमें नहीं पता, कि हम तो इस गांव के नहीं हैं, हम काम करने के लिए आते हैं कुछ समय के लिए। तो गांव में पहुंचा, गांव में पहुंचकर कुछ लोगों से पूछा और उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रीशियन है वो पास के गांव का है। अब यहाँ इलेक्ट्रीशियन नहीं है, कई बार रात को ऐसे कुछ हो जाता है ना, हम फ़ोन से बुलाते हैं। अब एक गांव वाले ने सामने फ़ोन लगाया, अब वो लड़का कह रहा मेरे घर में कोई इमरजेंसी है, मैं आ नहीं सकता। अब वो इलेक्ट्रीशियन था जो इस गांव में ज़्यादातर काम किया करता था। एक और था, वो थोड़ा बूढ़ा था, वो दूर से आता था, वो अब आता नहीं था। तो 1-2 फ़ोन लगाए, वो इलेक्ट्रीशियन कह रहा कि सुबह दिन के वक्त आ सकता हूँ, मेरे घर में मजबूरी है कि मैं रात को अपने परिवार को छोड़कर नहीं आ सकता। तो अजीत को कहा गया एक रात निकाल लीजिए, आप रात निकाल लीजिए, कल सुबह सुबह ना वो इलेक्ट्रीशियन आएगा, आपकी जो वायरिंग का काम है ना वो कर देगा। अजीत अब इस तरह से अपने घर वापस आया था। अब वो सोच रहा यार अंधेरे में, और उसने कुछ से कहा था ऐसे मुझे औरत नज़र आई, वो कह रहे कोई प्रेत आत्मा ना नज़र आई हो, लेकिन वहाँ कभी किसी को नज़र नहीं आई। हो सकता है आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा हो। वो जो बाड़ा है ना, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारती हैं, थोड़ी शरारतें वरारतें करते हैं। वो कभी जो गोबर के उपले हैं वो दीवारों पर मार जाते हैं, निशान बना जाते हैं, कभी कभी डराते हैं, बेवजह ही शरारतें कर जाते हैं। उन्होंने की होगी शरारत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कल कह देंगे कि बेवजह डरा क्यों रहे हो। अब अजीत वापस अपने घर आ गया। अब घर में अंधेरा, शॉर्ट सर्किट हुआ था, लाइट तो जल नहीं रही, 2-3 मोमबत्तियां अलग जगह पर लगाई। अब अंधेरा था, एक तो वो औरत वाली बात, उसे थोड़ा सा डर लग रहा, दूसरा वो छलावे वाली बात भी थी, छलावा देख चुका था। जब एक चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है हम हर चीज़ पर यकीन करने लगते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, मैंने कौन से देखे हैं। एक चीज़ नज़र आ जाएगी ना, हर एक पर आप यकीन करेंगे।
ऐसा ही अजीत के साथ हो रहा था। नई नई चीज़ हुई थी तो सब चीज़ों पर यकीन। शॉर्ट सर्किट उस औरत ने तो नहीं किया। अब अपने कमरे में बैठा, 2 जो कैंडल्स थी, मोमबत्तियाँ थी, अपने कमरे में लगाई हुई थी। अब वहाँ एक छोटी सी इलेक्ट्रिक लाइट भी थी जो रिचार्जेबल थी, वो भी उसने जला रखी थी। उसकी जो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ज़्यादातर यहाँ लाइट जाती ही नहीं थी, तो आज जलाई थी, वो भी कमरे में रखी हुई ताकि रोशनी अच्छे से हो जाए, डर कम लगे। तब उसने देखा कि एक आवाज़ आई कुछ गिरने की, और वो आवाज़ आई दूसरे कमरे से। वहाँ उसने सामान रखा हुआ था, ऐसे ही सजाकर टिकाकर नहीं, वो सामान जो नया लेता था ना उस कमरे में डाल दिया करता था। ये घर में ज़्यादा समय वो रहना नहीं चाहता था, ज़्यादा खरीदा नहीं था, खाने पीने का सामान ही था, कैन थे, बॉटल्स थी, ऐसे चीज़ें वहाँ पर रखा करता था। और वहाँ कुछ गिरा, 1-2 बार गिरा तो वो देखने के लिए उठा। जब वो उस जगह गया, सामान सारा बिखरा हुआ, सारा सामान ऐसे बिखेर रखा था। तेल का जो कैन था खुला था, नीचे तेल ही तेल। ये तो अजीत की किस्मत थी कि नीचे तेल ज़रूर बिछा हुआ था, लेकिन उसके जो कदम थे उस पर नहीं पड़े थे। अगर पैर उस पर पड़ जाता वो फिसल भी सकता था। सामान इस तरह से किसने बिखेर दिया? जो कैन था नीचे गिरा हुआ होता तो ठीक है, लेकिन कैन का ढक्कन खुला था, तेल तभी बिखरा। जो लिफाफे थे आधे कट करके कुछ सामान मसाले वगैरह डिब्बे में डाल दिया करता था, बाकी लिफाफे को रबर डालकर एक तरफ रख दिया करता था। वो लिफाफों की रबर खुली थी, वो बिखरे हुए, जैसे किसी ने सब चीज़ें खोली हों, अभी अभी खोली हों। ये देखने के बाद अजीत काफ़ी ज़्यादा डर गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो देख रहा घर में कोई है तो नहीं। लाइट लिए, कैंडल्स लिए, 3-4 कैंडल्स उसने और जलाने की कोशिश की, अलग अलग जगह रखी। देखने लगा घर के अंदर कौन आ चुका है, कहीं गेट खुला तो नहीं, दरवाज़ा खुला तो नहीं, सब कुछ चेक कर लिया। घर में कोई नहीं था, इतना सामान था ही नहीं, कहीं कोई छिप पाता, खाली खाली तो घर था। फिर भी उसे खौफ था। जो नजर आई वो प्रेत आत्मा तो नहीं, प्रैंक वाली बात गलत ही हो। फिर प्रेत आत्मा तो पीछे पड़ गई। यहाँ प्रेत आत्मा है घर में, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? अब इसके बाद छत पर आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ईंट लेकर या पत्थर लेकर ना छत पर मारता है, टक टक टक, तो नीचे से आवाज़ आने लगती है। अब ये आवाज़ बार बार आ रही थी। पहले तो लगा कोई पत्थर गिरा होगा, लेकिन बार बार एक रिदम में वो आवाज़ आ रही, टक टक। उसे लगा जो है वो छत पर तो नहीं, छत पर देख कर आता हूँ। अब छत पर जाने का रास्ता अंदर से था, नीचे से सब कुछ चेक कर लिया। तब उसके दिमाग में आया ऊपर वाला दरवाज़ा खुला तो नहीं, जो यहाँ था भागकर ऊपर तो नहीं पहुँच गया। एकदम से डंडा उठाकर वो ऊपर की तरफ भागा कि जो भी है सामान गिराया है, चोर है, उचक्का है, जो भी है छत पर है। भागा सीधा ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंचा उसके होश उड़ चुके थे। उसने देखा वो आदमी जो अंधा था, छलावा था, वो दीवार पर खड़ा था। अब दीवार पर एक तरफ बालकनी सी जैसे बनी हुई, ईंटों की ऊपर तक दीवार थी, उस पर वो चढ़ा हुआ। अब अपनी बाजुओं को उसने ऐसे फैला रखा था। बाजुएं फैलाकर उसकी आंखें फड़क रहीं और टांगें उससे ज़्यादा तेज़ी से हिल रही थी अजीत की ये देखने के बाद। और वो पीछे की तरफ गिरा, जैसे ऊपर से किसी ने छलांग लगा दी हो, वो नीचे गिरा हो। भागता हुआ अजीत देखने के लिए गया कि नीचे गिर गया होगा। वो नीचे देखा, वो गायब। ऊपर से गिरा, नीचे से कहाँ गया उसे नहीं पता। जैसे ही अजीत ने पीछे मुड़कर देखा, अब वो जो आदमी था ना, पीछे जो दरवाज़ा था सीढ़ियाँ नीचे उतरने का, उस दरवाजे पर खड़ा। अजीत सोचने लगा ये वहाँ कैसे पहुँच गया, अभी तो नीचे छलांग लगाई थी। वो आदमी दरवाज़ा बंद करके सीढ़ियों से नीचे अंदर से लगा दी कुंडी। अजीत धक्के मार रहा, दरवाजे पर हाथ मार रहा, फ़ोन सब कुछ तो नीचे है। अब वो छत पर है, नीचे कैसे जाएगा? नीचे जाने का एक ही रास्ता था, वो सीढ़ियाँ। अब उसने काफ़ी कोशिश की, 1 घंटे तक ऊपर ही रहा। वो आदमी नीचे है, क्या करेगा उसे नहीं पता था। तब अजीत ने हर कोशिश की और अंत में 1 घंटे बाद उसे लगा मुझे नीचे उतरना होगा, देखना होगा सब कुछ। तो एक तरफ से वो ऊपर से नीचे उतरा। अब जहाँ से वो नीचे उतरा था ना, ये आगे वाले गेट के बीच थोड़ी सी जगह रखी हुई थी। जैसे ये घर है, आगे थोड़ी खाली जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए ऐसे वगैरह बना है, आगे गेट था। अब यहाँ एक दरवाज़ा भी था। ऊपर से छलांग फर्श पर लगाई। अब उसने छलांग लगाई, ऊपर से नीचे सीधा धड़ाम करके गिरा। प्लास्टिक की बाल्टी के ऊपर गिरा था, थोड़ी खरोंचे बाजू पर लगी, लेकिन टांग वांग नहीं मुड़ी, बच गया वो। दरवाज़ा खोलकर अंदर गया, अंदर कुछ नहीं, वो आदमी नहीं था। दीवारों पर
मिर्ची, लाल रंग, हल्दी जैसे किसी पानी में गीली की हो, गीली करके दीवारों पर निशान, ऐसे ऐसे निशान बनाए, क्रॉस बनाया हुआ कुछ बनाया, डरावने डरावने से रंग बिरंगे निशान। अंधेरे में वो मोमबत्ती की रोशनी में पूरा का पूरा घर इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था, वो बता नहीं सकता था। तो उसे लगा यहाँ से भागो, यहाँ रुकने में कोई फ़ायदा नहीं। वो भागा वहाँ से, जल्दी जल्दी वहाँ से जब बाहर निकला, चाबी उसके पास नहीं थी। वो सोच रहा चाबी कहाँ रख दी। अब दिमाग में चाबी नहीं आ रही कि मैं वो बाहर वाले गेट की चाबी कहाँ रखता हूँ, वहाँ बेड के पास रखता हूँ। अंदर नहीं जाना चाहता, दीवार फांद के भागा था वो। चाबी वगैरह सब अंदर, सामान, दरवाज़ा खुला हुआ, बंद करने की टेंशन नहीं, वो तो भागा। गांव जाकर उसने सबसे पहले वाले घर में बताया, ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ हो रहा है, कोई प्रेतनी है, कोई छलावा है, मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब वो रात उसने वहाँ पर बिताई। वो सोच रहे थे वैसे ही डर गया होगा। कई बार रात को हम डर जाते हैं, सपना बुरा आ जाता है तो जान पहचान वाले उनके घर चले जाते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें लगा ऐसे डर गया होगा। अगले दिन 3-4 लोग उस घर में आए थे और दीवारों पर निशान, पेंट उखाड़ रखा था, निशान खरोंचों के निशान, जैसे लोहे की चीज़ें दीवार पर मारी हों। ये भयानक निशान थे। ये देखने के बाद गांव वाले भी डर गए, लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था ये किसी प्रेत ने किया है, छलावे ने किया है या अजीत ने किया है। कहीं ये तो पागल नहीं, ये घर तो छोड़ना नहीं चाहता बेवजह डराने के लिए। अब उसने वो घर छोड़ दिया। वो सोचने लगा कि मैं तो अप डाउन कर लूँगा, अब अप डाउन करूँगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, उसे लगा मैं नहीं रहूँगा। तो उसने अगले दिन से ही अप डाउन करना शुरू कर दिया, सामान शहर पहुँचा दिया। अब वो बाइक से मेन हाईवे से निकलता। अगले 3-4 दिनों तक छलावा, वो प्रेत आत्मा उसे नज़र नहीं आई। लेकिन छठे दिन शाम के वक्त हो रही थी बारिश। अब बारिश के लिए उसने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी, लेकिन जो रेन कोट हुआ करता था वो हमेशा अपने उस बाइक की एक तरफ उसने जैसे जेब बनाई हुई थी, क्या कहते हैं, बैग लगाया हुआ था। उस बैग में कोई लंच बॉक्स, ऐसे रेन कोट, वो छतरी ज़रूर रखा करता था। रेन कोट उसने पहना। वक्त 6-6:30 का था। बादल घिरे हुए अंधेरे का पूरा माहौल बना हुआ। हाईवे से निकलना चाहता था, वो जंगली इलाके से निकल ही नहीं रहा था, डरा हुआ था। अब वो बाइक लेकर जैसे ही गांव वाले उस छोटे रास्ते से हाईवे की तरफ निकल रहा, वो बाइक पर अकेला था। बाइक के पीछे कोई नहीं बैठा था। अब बारिश इतनी तेज़ थी, ज़्यादा देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि आंखों में जब वो पानी की बूंदें गिरती हैं आंखें बंद होती हैं। बार बार ऐसे करते हुए वो देख रहा। तब उसे एहसास हुआ बाइक पर कोई बैठा है। पीछे से उसे गर्दन से जकड़ लिया। अब गर्दन उसकी घोंटी, मुंह पकड़ा और उसने किसी तरह बाइक धीमी की और उसे ऐसा जकड़ा कि वो बेहोश हुआ, उसे पता तक नहीं चला। चलती हुई बाइक से शायद वो गिरा हो या क्या हुआ हो, उसे नहीं पता। जब उसे होश आया वो उसी घुमावदार मोड़ पर था, एक तरफ गिरी हुई बाइक वहाँ से कैसे पहुँच गई उसे नहीं पता, लेकिन उस जगह वो छलावा मौजूद था। जब उसको होश आया ना, तो उस जगह से उस छलावे ने उसे यहाँ से पकड़ा हुआ और खींचकर उसे ले जा रहा। अब अजीत ने ये सुन रखा था कि जो छलावा होता है कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर, धक्का दो गिर जाए मर जाता है, बहुत कमज़ोर होता है। तो वो तो खींचकर उसे ले जा रहा। अब जो अजीत था उसने उठने की कोशिश की, क्योंकि बारिश के कारण कीचड़ था और वो खींचकर ले जा रहा। जैसे ही अजीत पैर रखता कि मैं पैर फंसाऊं, खड़ा हो जाऊं, उसका पैर फिसल जाता। तो वो खींचकर ले जाता रहा। उसकी हर कोशिश नाकाम। वो ना तो उल्टा मुड़ पा रहा कि मैं पैर रखूंगा, उठूंगा, उठने ही नहीं दे रहा। खींच कर ले गया। उस रोड से काफ़ी अंदर तक खींचता हुआ ले गया, एक जगह फेंका। अजीत वहाँ पर मुश्किल से उठा। पहले तो चीख रहा था, डरा था। अब उसे पता था मरने से बचने के लिए लड़ना होगा, कोशिश करनी होगी। अजीत उठा, हाथ में जो पत्थर आया उससे मारने लगा, धक्का देने की कोशिश करने लगा। अब वो धक्का देता उससे पहले उस आदमी ने जो अजीत को पकड़ा और मुंह पर जैसे खरोंच डाला। अब नाखून से खरोंचा नहीं था कि सिर्फ खरोंचा, ऐसे मांस पकड़ के खींच डाला। यहाँ से उसका जैसे ऊपरी मांस का हिस्से को फाड़ डाला था। कुछ समय ये हाथापाई चली थी। वो छलावा कोई ऐसा हल्का फुल्का छलावा था ही नहीं। हाथापाई में भी वो जैसे उसे पकड़ता और पकड़कर नोचता।
जो अजीत था वो उसे मारने की कोशिश कर रहा, पत्थर आता तो सर पे पत्थर मारूं। अब पत्थर मारता उसे चोट नहीं लगती, लेकिन वो जो छलावा था जब कपड़े को पकड़ता तो पकड़ के फाड़ देता, कहीं से मांस पकड़ता तो खरोंचता नहीं, मांस को पकड़ के जैसे ऐसे कचूमर की तरह खींच डालता, तो मांस जितना आता ना ऐसे फटता, बालों को पकड़ता तो खींच कर अलग कर देता। ऐसे शरीर पर निशान बना डाले और जैसे 15-20 मिनट तक हाथापाई हुई थी और अजीत समझ गया ये बचने का कोई रास्ता नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, इसे मैं हरा नहीं सकता, भागना चाहिए। तो हाथापाई छोड़कर उसने भागने की कोशिश की। उस छलावे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, खरौंचा पकड़ा, जो हाथ में आता वो खींचता, पीठ से मांस चिपक कर वो कपड़े खींचे जाते, गर्दन से बाल जो हाथ आता, उस छलावे ने उसको बहुत चोट पहुंचाई थी और बार बार रूप भी बदला। जब अजीत वहाँ से उस रोड तक पहुँचा था, वो बाइक के करीब पहुँचा, उससे पहले एक बार कुत्ता या भेड़िया ऐसा अजीब सा आकार उसने बनाया था और उसकी टांग में दांत गड़ा डाले थे, तो वो छोटे आकार का, जैसे भेड़िया हो। भेड़िए बड़े होते हैं, कुत्ते छोटे होते हैं, लेकिन वो दिखने में भेड़िए जैसा था, आकार कुत्ते जैसा। उसकी टांग पकड़ रखी थी और उसकी जो टांग के निचला हिस्सा जहाँ पर मसल्स होते हैं उस चीज़ को भी खींच कर जैसे अलग कर दिया, दांत गड़ा डाले थे, मांस खींच डाला। लंगड़ाते लंगड़ाते अजीत उस बाइक तक पहुंचा था, बाइक स्टार्ट की, वहाँ से निकला गांव की तरफ। आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, आगे वाला जंगली इलाका बड़ा था, पीछे गांव नज़दीक था, काफ़ी नज़दीक, तो पीछे की तरफ बाइक की भगाया। उसे वो छलावा नज़र नहीं आया, कोई प्रेत वगैरह पीछे नज़र नहीं आया, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि वो डरा हुआ बाइक चला रहा। हालत बुरी थी, खून निकल रहा था हर जगह, मांस कई जगह पर फटा था, लेकिन वो गांव पहुंचा। गांव में उसने आप बीती बताई और इसके बाद उसने पूरा सच बताया, जो पहले दिन हुआ वो क्या हुआ था, और गांव वालों ने उसे समझाया। गलती यहीं पर की, वो छलावा दिखा था जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे ही क्यों पहुंचाया? क्योंकि उसने गलती की थी। वो छलावे ने कोई छला नहीं, सीधे सीधे मारने की कोशिश की थी। जितनी हाथापाई करता अब अजीत, उतना उसे नुकसान होता, और एक समय आकर उसने जैसे हार मानी तो वो बच पाया। अजीत जब गांव पहुंचा, उसका इलाज हुआ, कई जगह पट्टियां की गई, टांके लगे, शहर गया, टांके लगवाए, इस तरह उसका इलाज हुआ। लेकिन वो डरता डरता उस जगह काम पर आता रहा, बड़े रास्ते से आता, हर बार वो डरता, और एक चीज़ से खास तौर पर डरता, जिस दिन बारिश होती या होने वाली होती, वो 5 बजे छुट्टी नहीं लेता, 3 बजे निकलता घर की तरफ, शहर की तरफ, और उसने शहर में ही रहना सही समझा। अब वो ट्रांसफ़र तो करवा नहीं सकता था, सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी, छोड़ नहीं सकता था, काम करता रहा। लेकिन उस छलावे ने दोबारा उसे परेशान नहीं किया। उसने जो गलती की थी, शायद उस छलावे ने उस गलती की सज़ा उसे ज़रूर दी। ऐसी खौफनाक रात, या कहें ऐसा खौफनाक दिन दिखा के जिसे अजीत कभी भूल नहीं सकता। और ये हमारे लिए भी सबक है, जो सोचते हैं कि छलावे कमज़ोर होते हैं। हर एक छलावा कमज़ोर नहीं होता, इसीलिए छलावों से दूर ही रहें। पता नहीं क्या देखने को मिल जाए। छलावा या तो छल देगा, बहुत बुरा करेगा, नहीं छलेगा तो ऐसा खतरनाक हो सकता है जो छलता नहीं, छीलता है। क्या आप सामना करना चाहेंगे ऐसे छलावे का? और इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, डर लगा या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस में आपको भरमार मिलेगी ऐसी खौफनाक कहानियों की, जो आपको भी अंदर तक डरा देंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।